हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 4 यानी गेटिंग टू नो प्लांट्स के लास्ट सेशन के बारे में। इस सेशन के अंदर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझेंगे, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद सीड्स और सीड जर्मिनेट होकर के प्लांट कैसे बनाते हैं, ये सब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and green colored substance present in them. For this, they use water, carbon dioxide. This process is called photosynthesis. देखिए क्या हो रहा है, देखो इस डायग्राम के हिसाब से मैं बताता हूं क्या हो रहा है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये एनवायरमेंट से आती है क्योंकि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सनलाइट चाहिए इसके लिए, ओके, ठीक है। वाटर जो होता है वो चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, ये सब चीजें चाहिए होती है। और ग्रीन कलर का पिगमेंट लीव्स में खुद में ही होता है। तो उसके बाद क्या बनती है? शुगर्स बनती है यानी ग्लूकोज बनता है। और इस प्रोसेस में पता है क्या, ऑक्सीजन जो होती है ना, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, वो भी रिलीज की जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वो हम यूज ले लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं ना, तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट्स यूज में ले लेता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ ताकि हमारे द्वारा रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेंगे और प्लांट हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और जो भी फूड जो है वो प्लांट ने बनाया है, वो प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, जो बैलेंस्ड इक्वेशन है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए जो कि प्लांट के पास खुद के पास ही होता है, यहाँ ग्लूकोज बनता है जो प्लांट स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन होती है जो कि वो बाहर रिलीज कर देता है। इसका अपवर्ड एरो ये बताता है कि ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर दी जाती है। रूट्स की बात करते हैं। रूट्स क्या होता है? कुछ टाइम पहले अभी अपनों ने देखा था कि जो ग्राउंड लेवल से जो नीचे वाला पोर्शन होता है प्लांट्स का, वो रूट्स होती है ना। ये आपको इस जगह पर दिखाई दे रही होंगी, एक प्लांट है और उसके नीचे की तरफ देखो ये ब्रांचेस हैं, ये रूट्स है। इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर और मिनरल्स जो होता है उनको एब्जॉर्ब करना होता है। कहां से? सॉइल से एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? शूट पार्ट है, इसको हम शूट कहते हैं। शूट है, शूट के अंदर लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, मे भी हो सकता है आगे चल करके यहाँ फ्लावर्स बने, फ्रूट्स बने, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन जो है वो है रूट। ये रूट है, ये पोर्शन रूट है। हम बात करते हैं रूट्स के कुछ फंक्शंस की, जिनको उन एक्टिविटीज के मीडियम से समझाया गया है, ठीक है। एक्टिविटी के थ्रू समझाएंगे हम, एक्टिविटी 6, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या कहते हैं सुनो। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 पॉट्स चाहिए, 2 गमले चाहिए, सम सॉइल, कुछ सॉइल चाहिए, खुरपी, ठीक है ना। ये एक ऐसा देखा जाए तो नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मिट्टी जो होते हैं ना उसको खोद सकते हैं, ठीक है, फॉर डिगिंग, ठीक है ना। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, ये सारी चीजें चाहिए। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी आप 4 से 5 स्टूडेंट्स जो है उनके ग्रुप में कर सकते हैं। Select 2 plants at the same kind from an open ground and dig them out. आप किसी ओपन ग्राउंड में जाइए और वहां पर से कोई 2 प्लांट्स जो हैं वो आप खोद करके लेके आइए। विद रूट्स आने चाहिए, ध्यान रखना उनकी रूट्स भी साथ में आनी चाहिए, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब हम मिट्टी में उस प्लांट को खोद करके बाहर निकाल रहे हो तो रूट्स जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचे या वो नहीं टूटे। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, cut off the roots from the other plant and the plant into the pot B, then water them regularly. अब हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे जिसको नाम दे देंगे A, उसकी रूट्स हमको नहीं काटनी है, लेकिन जो प्लांट B है जिसको हम पॉट B नाम दिया है उसकी रूट्स हमने काटनी है। उसकी रूट्स को कट कर दो और फिर उसको क्या करो, पॉट में लगा दो, इम्प्लांट कर दो। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक। एक वीक के बाद आप ऑब्जर्व करो इस प्लांट को। आर द बोथ प्लांट्स हेल्दी? क्या अब सारे के सारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे क्या? अब आपको धीरे धीरे पता चलने लगा होगा कि जो प्लांट्स जो है जिनके पास रूट नहीं है वो तो पानी नहीं ले सकता ना सर, और ना ही वो मिनरल्स ले सकता है। तो ये वाला प्लांट जो होगा ना वो तो ड्राई हो जाएगा, ठीक है ना, और वो तो मर जाएगा। लेकिन जहां पर रूट्स हैं वो रूट्स क्या करेगी,
प्लांट्स जो होगा उसको रेगुलरली पानी जो है उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, तो पहला वाला प्लांट यानी ए पॉट के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है वो हेल्दी रहेगा। तो देखो बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स, इजंट इट। ये बोलता है कि दोनों प्लांट्स को रेगुलरली पानी दिया गया, लेकिन एक प्लांट जो है उसको विदाउट रूट रखा गया और दूसरे प्लांट को हमने रखा है विद रूट के साथ में। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू द अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या ये एक्टिविटी आपको ये समझने में हेल्प करती है कि रूट्स के क्या फंक्शन है? बिल्कुल करती है। क्यों? क्योंकि जहां पर रूट्स नहीं होती वहां पर प्लांट जो होगा वो कैसा रहेगा, वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स है ही नहीं। लेकिन दूसरे प्लांट में यानी कि जो ए पॉट के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, रूट्स हैं, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शंस दिखाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं रूट्स और क्या क्या कर सकती हैं। वी वुड रिक्वायर द सीड्स ऑफ ग्राम, हम ग्राम यानी चना जो होता है उसके बीज लेंगे, एंड मेज यानी मक्का, कॉटन वूल जो होती है वो, ठीक है, और एक कटोरी के अंदर लेंगे, एंड द सम वाटर, और कुछ वाटर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मूंग हो गया, चना हो गया, ये सब लिए, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको कटोरी में डाल करके उनको भिगो देंगे। टेक 2 कटोरीज अ बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। सबसे पहले क्या करेंगे, कटोरी लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, गीली कॉटन जो होती है वो डालेंगे, और गीली कॉटन डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर ये जो जितने भी हमने सीड्स लिए हैं वो डाल देंगे। ठीक है, पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ द ग्राम दैट वन एंड मेज इन द अदर। यानी कि बोलता है कि कोई एक जो चना है, जैसे मान लो, वो उसको एक कटोरी में रखेंगे और जो मूंग है उसको दूसरी कटोरी में रखेंगे। Keep it the cotton wet by the sprinkling water every day until the sprouts have been grown into the young plants। यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, छोटे छोटे जो सीड्स हैं वो हम डालेंगे, तो रोज की रोज क्या करेंगे, उस कॉटन को हम स्प्रे करके, वाटर स्प्रे करके गीला करते रहेंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो सीड्स हैं इनके अंदर धीरे धीरे छोटी छोटी रूट्स निकलने लगी। अब हम इनको क्या बोलते हैं, इनको स्प्राउट्स कह देते हैं। ठीक है, आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। जब ये छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे तो उसके बाद आप कॉटन को अलग करके देखो, कॉटन अलग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं, ये क्या है, रूट्स निकलने लगती है और वो कॉटन के अंदर तक चली जाती है। उसके बाद कॉटन को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि रूट्स जो होती है वो भी मिट्टी के अंदर जब जाती है तो मिट्टी के अंदर प्लांट को होल्ड रखने में हेल्प करती है। देखिए ये होता है। Was it easy to separate the cotton from the roots? No. Why? क्यों? क्योंकि ना जो रूट्स होती है वो कॉटन के अंदर तक चली जाती है, इसके कारण क्या होता है, वो कॉटन से सेपरेट नहीं हो पाती। We could not pull out the plants from the soil, right? ऐसे ही सेम आप प्लांट्स को सीधा ही नहीं खींच सकते, ठीक है ना, सॉइल से नहीं खींच सकते। क्यों? We dug, हमें खोदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां रूट्स होती है जो प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती है। This is because the root help in holding the plant firmly to the soil, they anchor the plant in the soil। यानी कि वो जकड़े हुए यानी पकड़े हुए रखती है प्लांट को सॉइल के अंदर, ताकि प्लांट जो है वो गिरे नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दिखा रखा है, इन फिगर ए एंड बी लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स, यू हैव द पुल्ड आउट द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। ठीक है, डू दे लुक लाइक अ रूट्स शोइंग इन फिगर 4.16। यहां पर देखिए ये बोलता है कि आपको एक ग्राम यानी चना जो है उसका जो सीड है उसको आपने पुल आउट किया। ठीक है, जो कि क्या था, इसके अंदर रूट्स जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, स्प्राउटेड सीड था। सेम एज अगर मैं ए की बात करूं, ये ए डायग्राम जो है वो किसका है, वो मेज मक्का जो होता है ना, मक्का, उसका सीड जो है उसका डायग्राम है। ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ रूट निकलनी स्टार्ट हो गई है, ऊपर से शूट निकलना स्टार्ट हुआ है। तो ये कहता है नंबर फर्स्ट, पहले मैं शुरुआत से बोलता हूं, इन फिगर ए एंड बी लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स, एंड साथ में अगर मैं बात करूं तो मेज प्लांट्स की, यू हैव द पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। प्रीवियस एक्टिविटी में जो हमने स्प्राउटेड सीड्स देखे थे, उन स्प्राउटेड सीड्स जो है उनको हमने पुल आउट करके बाहर निकाला है। ओके, ठीक है, डू दे लुक लाइक अ रूट्स शोन इन फिगर, क्या आपको रूट्स उसके अंदर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ठीक है। और दोज इन फिगर 4.16, क्या वो फिगर जो वो 4.16 था, ये क्या उसके सिमिलर दिखाई दे रही है? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ वाज इजी टू सेपरेट इन द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। अगर आपके पास मेज और अगर आपके पास देखा जाए तो एक ग्राम है, तो उनमें से किसकी रूट्स ज्यादा जल्दी आपको पुल आउट करने में हेल्प मिलती है? तो आपको पता है यहाँ पर जो ग्राम प्लांट होता है ना, उसकी रूट्स जो होती है ना वो बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। ठीक है, उसको पुल आउट करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो मेज सीड होता है उसको हम इजीली पुल आउट करके बाहर निकाल सकते हैं कॉटन से। इसका रीजन सुनिए क्या होता है।
यहां पर जो मेज सीड होता है, इस जगह पर जो रूट निकलती है दैट इज प्राइमरी रूट, और उसके ऊपर कोई ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो ग्राम सीड है इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, इसके साथ में क्या होता है, कुछ सेकेंडरी रूट्स भी डेवलप होना स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ये इजीली यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये प्राइमरी रूट है, और इस प्राइमरी रूट के साथ क्या होता है, सेकेंडरी रूट जो होती है वो भी क्या होता है, स्टार्ट होती है डेवलप होना। तो सेकेंडरी रूट जब स्टार्ट होती है डेवलप होना, तो बहुत ज्यादा अंदर तक क्या होती है, कॉटन के अंदर चली जाती है, जिससे उसको पुल आउट करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो मोनोकॉट प्लांट होता है, मतलब ऐसे जो मेज प्लांट है ना, मेज प्लांट है, इसमें क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी रूट होती है, और जो कि ग्राम है उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी रूट के साथ साथ सेकेंडरी रूट्स जो होती है वो भी डेवलप होती है। तो देखो, द रूट्स ऑफ फर्स्ट इज मेज यानी मक्का है, एंड द सेकेंड वन इज रूट्स ऑफ ग्राम है। ठीक है, देखिए, इन एक्टिविटी 6 कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डैग देम आउट। एक्टिविटी 6 में हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको हम मिट्टी से उखाड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, खोद करके बाहर निकालते हैं। करेक्ट, दिस इज बिकॉज द रूट हेल्प्स इन मेज प्लांट, क्योंकि कारण क्या है, मेज प्लांट जो होता है अगर वो बहुत बड़ा है तो देखा जाए तो उसके अंदर रूट्स भी ज्यादा डेवलप होगी। ग्राम और मेज, दे आर ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर द मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। पीछे की तरफ देखा जाए तो वहां ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा था, जहां हमने देख लिया कि मेज और ग्राम होता है। बट वे द रूट्स ऑफ द ग्राम एंड मेज सिमिलर, ये सिमिलर कैसे हैं, दोनों सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में प्राइमरी रूट है। ठीक है, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मेज प्लांट में सिर्फ प्राइमरी रूट है, जबकि अगर देखूं मैं जो ग्राम प्लांट है उसके अंदर सेकेंडरी रूट्स भी हैं। दे सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इजंट इट, बिल्कुल। क्या दोनों अलग अलग तरह की रूट्स रखते हैं, बिल्कुल, दोनों में अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं, दोनों में सिमिलर रूट्स नहीं होती। देयर आर आल्सो टाइप्स ऑफ द रूट्स, तो ये जो दो अलग अलग रूट्स हैं, ये दो रूट्स के टाइप्स हो जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं कैसे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 9 जो है उसकी बात करेंगे कि रूट्स किस तरह की होती है, रूट्स के टाइप्स देखने के लिए हमें एक्टिविटी 9 करनी है। ये कहता है, गो टू एन ओपन ग्राउंड, देयर आर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। आप ओपन ग्राउंड में जाइए जहां पर क्या है, बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। Dig out a few wash to the soil, the roots and observe them, यानी कि आप उसको खोद करके निकालिए, उनको पानी से वॉश कीजिए और उनकी रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए। Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 4.17 and as a figure 4.17b? क्या आप बोलते हैं कि वो प्लांट्स जो होते हैं, क्या उनमें इन दोनों तरह की रूट्स, यानी कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ऐसी रूट्स, और कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसी रूट्स होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनमें दो तरह की रूट्स मिलती है। देखो, ए रूट जो होती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं, और बी जो होती है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। कैसी होती है, सुनना। अगर ऐसे प्लांट जिसके अंदर यूं एक प्राइमरी रूट है, और उस प्राइमरी रूट के साथ क्या होता है, उसकी ब्रांचेस निकली हुई है, यूं इसकी ब्रांचेस निकली हुई है यूं, तो ये प्राइमरी रूट के साथ साथ क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी निकलती है। तो जो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस है, देखो जैसे ये प्राइमरी रूट है और यहां से उसकी ब्रांचेस निकली हुई है, यूं ब्रांचेस निकली हुई है। तो ऐसी रूट्स जो होती है उसको हम बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स में ऐसी रूट होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सारी की सारी रूट्स जो होती है अप्रोक्स सिमिलर दिखाई देती है, ऐसे देखिए, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। देखिए, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, ओके, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। उनको ना जो साइड में जो ब्रांचेस होती है ना, उनको लेटरल रूट्स कहते हैं। ऑल रूट्स सीम सिमिलर, सारी की सारी रूट्स जो होती है वो सिमिलर होती है, और दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। करेक्ट। रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, रूट्स का मेन फंक्शन होता है कि वो बॉडी से क्या, प्लांट जो होता है उसको वाटर जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है। कैसे प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि रूट्स जो होती है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर स्टेम जो होता है वो क्या करता है, उसको आगे कंडक्ट करवाता है, और ऊपर तक लीव्स तक क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स का क्या काम होता है, वो फूड प्रिपेयर करती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये फूड जो कि लीव्स बनाती है, जब लीव फोटोसिंथेसिस करती है तो फूड बनाती है, वो ट्रेवल करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट में, और अलग अलग पार्ट में ट्रेवल करते हुए वहां पर स्टोर हो जाता है। We eat some of these as a roots। हाँ, कुछ ऐसी रूट्स भी होती है जो हम खाते हैं, एडिबल रूट्स होती है। कैरेट, आपको पता है कैरेट जो है, रेडिश, मूली, ठीक है ना, ये सारे जो है
ये रूट्स हैं जो एडिएबल है, हम रूट्स को खाते हैं। लाइक कैरेट, रेडिश, देखिए ये कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद बोलते हैं हिंदी में, टर्निप, शलजम जो होता है वो, एंड द टैपियोका, ये सारे की सारी क्या है, रूट्स हैं जो कि एडिएबल हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द फूड इज स्टोर्ड। हाँ, हम प्लांट के और भी बहुत सारे पार्ट्स खा सकते हैं जिनमें फूड स्टोर रहता है। याद करो आप, पोटैटो होता है ना, पोटैटो, आलू, वो एक स्टेम है जिसमें फूड स्टोर होता है, तो आलू जो होता है वो एज अ स्टेम हम खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलोकेशिया जो होती है जिसको हम आम भाषा में अरबी बोलते हैं, कोलोकेशिया भी एक स्टेम है। ठीक है, हल्दी जो होती है ना, हल्दी, टर्मरिक जो होती है, वो भी एक स्टेम है। तो ये सब एडिएबल स्टेम्स है। तो प्लांट्स के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं, उनको हम एज अ फूड ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं फ्लावर की। आपने प्लांट्स के अंदर फ्लावर देखे होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, यू आर शोन इन द 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज। रोज की 3 ब्रांचेस दिखा रखी है, ए, बी एंड सी। विच वन विल हेल्प यू टू द बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट। आपको प्लांट रिकॉग्नाइज करना होगा तो कौन सा बेस्ट तरीका है, ए, बी या सी। ठीक है ना, ए जो है वो लीफलेस ब्रांच है, बी जो है वो ब्रांच विद लीव्स है, और सी जो होता है वो ब्रांच विद लीव्स विद फ्लावर्स है। तो सबसे अच्छे से आइडेंटिफाई हम कौन से फिगर से कर सकते हैं, आपको पता है, सीधा फिगर 3। हम सबसे पहले प्लांट में क्या देखते हैं कि फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं। अभी देखते हैं ना फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं, तभी हम पता लगाते हैं कि क्या, अरे देखो ये तो रोज प्लांट है। अगर मैं आपको एक प्लांट दे दूं कि बताओ किसका है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं उसमें रोज का फ्लावर लगा होगा तो आप फटाक से 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर ये तो रोज का प्लांट है ना। तो आइडेंटिफाई करने में जो सी फिगर है वो सबसे ईजी रहता है। एक्टिविटी 10 की बात करते हैं। We would require 1 bud and 2 fresh flowers, each of any of the following। यानी कि हमें 2 बर्ड्स लेनी है। बर्ड्स क्या होती है, जब फ्लावर जो होता है वो जस्ट अभी अभी बना ही है, वो ओपन नहीं हुआ, वो अभी अपनी क्लोज स्टेज में है, तो हम क्या कहते हैं कि वो बर्ड जो है वो बर्ड स्टेज में होगा, जो फ्लावर जो है वो बर्ड स्टेज में है। ठीक है, हम आगे क्या करने वाले हैं, हम फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स चाहिए। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो अपनी बर्ड स्टेज में होने चाहिए और कुछ फ्लावर अपने ओपन स्टेज में होने चाहिए। जैसे अलग अलग प्लांट्स लिए, दातुरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर एक्सेट्रा, ये लिए। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड लेंगे, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। ये सारे के सारे टूल्स जो है ये भी हमें चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया, फ्लावर जो है अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं तो क्या होगा, देखो ऑब्जर्व फिगर 4.20 केयरफुली। ये 4.20 फिगर है, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं। दीज आर द पेटल्स। ठीक है, ओपन फ्लावर के अंदर क्या होता है, ये जो आपको पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दीज आर पेटल्स। देखो ये बर्ड स्टेज थी, ये बर्ड स्टेज है फ्लावर की जो अभी ओपन नहीं हुआ, ये ओपन स्टेज है जो अभी ओपन हो चुका है फ्लावर, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स हैव द पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। बिल्कुल अलग अलग फ्लावर्स में जो पेटल्स का कलर होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी में यह जैसे पिंक है, किसी में येलो होता है, किसी में ब्लू होता है। Why do you think the petals are in a closed bud? आप ये क्यों सोचते हैं कि पेटल्स जो होते हैं वो, where do you think the petals are in a closed bud? आप क्या मानते हैं कि पेटल्स कहां पर है एक क्लोज बर्ड के अंदर? क्लोज बर्ड के अंदर देखो बाहर की तरफ कुछ लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पेटल्स जो है वो अभी क्लोज फॉर्म में है। ठीक है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द बर्ड? मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होता है बर्ड का? डू यू सी दैट इज पार्ट इज द मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, जिसको हम सेपल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, जब ये फ्लावर अपनी बर्ड स्टेज में है, ये अपनी क्लोज स्टेज में है, तो इन पेटल्स को और उसके दूसरे पार्ट्स जो है फ्लावर को, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगा ये पेटल्स। और यहाँ पर ओपन फ्लावर में देखो जो ये जो सेपल्स होते हैं, ये सेपल्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये नीचे की तरफ आ जाती है, देखो, और पेटल्स पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशंस करते हैं फ्लावर के। ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बाद में बताता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेमन्स और पिस्टल भी है। तो यहां पर ये आपकी बुक ने दिया था और ये मैंने लिखा है। उसके बाद पहले बात करते हैं, देखो रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स जो है उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एक बार के लिए। टू सी द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स और भी पार्ट्स जो होते हैं ना फ्लावर के, उनको देखने के लिए हमने क्या किया, बाहर से जो सेपल्स हैं वो हटा दिए और जो पेटल्स हैं वो भी हटा दिए। तो फ्लावर के अंदर और जो पार्ट्स थे उनकी स्टडी इजीली हो जाएगी। स्टडी केयरफुली, कंपेयर योर द फ्लावर
which is the illustration and identify the stamens and the pistil of your flower. इसके बाद क्या करेंगे, सेपल्स और पेटल्स हटाने के बाद स्टेमन्स और पिस्टिल दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे। सर ये स्टेमन्स क्या होते हैं और पिस्टिल क्या होता है? सुनो, एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर यू फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखती है, ये ऐसे देखो, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये देखो यूं कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। या फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होती है ये होते हैं स्टेमन्स, और जो एकदम सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है, एकदम सेंटर पार्ट, ये होता है पिस्टिल। जो स्टेमन्स होते हैं ना वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है ना वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। हो सकता है पिस्टिल और स्टेमन्स दोनों एक फ्लावर में एक ही साथ प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि पिस्टिल और स्टेमन्स में से दोनों में से कोई एक हो, ठीक है ना। ये दोनों भी एक ही फ्लावर में एक साथ हो सकते हैं प्रेजेंट, और इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, ठीक है। लुक एट द फिगर केयरफुली, इट शोज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स के अंदर जो क्या है वो स्टेमन्स जो होते हैं वो दिखा रखे हैं। एक स्टेमन्स यहाँ है और कुछ स्टेमन्स यहाँ दिखा रखे हैं, देखिए ये रहे स्टेमन्स, ठीक है। ये स्टेमन्स को बाहर निकाल करके दिखाया गया। तो इसके दो पार्ट्स दिखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ स्टेमन्स इन योर फ्लावर? क्या आप स्टेमन्स के दो पार्ट बता सकते हैं कौन कौन से? बिल्कुल, एक तो यहाँ नीचे की तरफ एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रही है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। और ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये थोड़ी सी बल्क यानी फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एंथर। इसको एंथर बोलते हैं। और इसी एंथर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। देखिए द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको पिस्टिल कहते हैं। ये देखो, ये रहा, ये स्टेमन है, इसमें पॉलन ग्रेन्स दिखा रखे हैं, और ये पार्ट जो है वो पिस्टिल है, और ये फीमेल पार्ट है। इट इज कंप्लीटली रिमूव्स द रिमेनिंग स्टेमन्स। अब क्या कीजिए, जितने भी स्टेमन्स है वो सारे के सारे रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सेपल्स हमने पहले ही हटा दिए थे, पेटल्स हटा दिए थे, स्टेमन्स भी हटा दिए, तो इस फ्लावर में क्या बचेगा बचा? सिर्फ एक पिस्टिल बचेगा। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के अलग अलग पार्ट्स जो है उसकी बात करते हैं। देखो ये तो स्टेमन था, इसके ऊपर ये एंथर और ये फिलामेंट ये हमने देख लिए थे। पिस्टिल की बात करते हैं। देखो पिस्टिल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। देखो ये होता है स्टिग्मा। एक लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज स्टाइल, और जो नीचे बल्क स्ट्रक्चर होती है दैट इज ओवेरी। ये देखो ये ओवेरी, ये मैं लिख देता हूं यहां पे ओवेरी। ये पिस्टिल के पार्ट होते हैं। और अगर है ना मैं इस ओवेरी को काट करके अंदर से देखूं ना तो कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ, जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल। आपको पता है ये जो ओव्यूल होता है ना, यही आगे चल करके कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर, और ये जो ओवरी होती है ये आगे चल करके फर्दर कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। इसीलिए आप देखोगे कि हमें फ्रूट के अंदर सीड्स मिलते हैं। तो फ्रूट जो होता है ये ओवरी बनाती है और उसके अंदर ओव्यूल होता है, तो उससे सीड बनते हैं, तो फ्रूट के अंदर सीड मिलते हैं हमें। एक्टिविटी 11 है, हमने क्या किया, इसको काट करके देखा। ओवरी को अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। देखो लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर क्या क्या मिलता है उसकी हम बात करते हैं। This is the lowermost and the swollen part of the pistil. बिल्कुल सही है, ये सबसे लोअर पार्ट होता है पिस्टिल का, और swollen यानी फुला हुआ पार्ट होता है। We will cut this part to the study. It is inside. Figure A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. देखो कैसे कट किया है। देखो cutting an ovary. First longitudinal section काटा है and the second is a transfer section. ठीक है, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है, देन सेकंड वन इज ट्रांसफर सेक्शन। क्या किया, ये ओवरी थी, ये ओवरी, हमने इसको यूं काट दिया, ऐसे काटा, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है। और अगर मैं इस ओवरी को यूं रखता हूं और ऐसे काटता हूं तो ये हो जाता है ट्रांसफर सेक्शन। ये रखा, यूं काटा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अगर मैं इसको यूं काटता तो ये हो जाता है ट्रांसफर सेक्शन। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसफर सेक्शन में क्या दिखता है, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ ओवरी यूजिंग अ लेंस। लेंस की हेल्प से अंदर जो ओवरी का पार्ट होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए। Do you see some small bead-like structures inside the ovary? क्या आपको छोटे छोटे बीड्स यानी मोती के जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है? यहाँ पर बिल्कुल दिख रही है, ये रे, और यहाँ भी दिखती है इस जगह पर। They are called ovules. ये ovules होते हैं, और ये ovules जो होते हैं वो आगे चल करके क्या करते हैं, सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर
एक चैप्टर जो है, ये चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स देखे, उनके फंक्शंस देखा, ठीक है, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है ना। फ्रूट्स हालांकि डिटेल में तो फर्दर क्लासेस में आएगा। ओवरी, फीमेल पार्ट क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है, वो सब चीजें देखी। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसेम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।